मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन की उपयोगिता। की शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है या शैक्षणिक प्रक्रिया में क्या क्या सुधार किए गए हैं, किन पक्षों को लेकर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है उपयोगिता, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है हमारा शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत कमजोरी क्षमताओं का पता लगाने के लिए। इसके अंतर्गत अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत कमजोरी एवं क्षमताओं का पता लगाने के लिए हम छात्रों का मूल्यांकन करते हैं, या मूल्यांकन का महत्व होता है। क्योंकि हम इसके अंतर्गत एक शिक्षक क्या करता है कि सबसे पहले देखता है कि छात्र कौन से विषय में कमजोरी है, उसे कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी क्षमता क्या है, उसको देखने के लिए हम मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों एवं रुचियों का पता लगाने के लिए। इसके अंतर्गत अगर हम आगे देखते हैं तो इसमें हम विद्यार्थियों की जो रुचि होती है, अभिवृत्ति होती है, जिस प्रकार एक छात्र अपने द्वारा जो विचारों को व्यक्त करता है उसको पता लगाया जाता है। उसके आधार पर भी मूल्यांकन की बहुत ही उपयोगिता होती है, क्योंकि उसमें हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी की कहाँ पर किन चीजों में, किन विषयों में, किन क्रियाओं में उनकी रुचि है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों की उनकी कमजोरियों क्षमताओं एवं कुशलताओं का ज्ञान कराने के लिए। इसके अंदर अगर हम आगे देखते हैं तो विद्यार्थियों की उनकी कमजोरियां, रुचियों, क्षमता, कुशलता का ज्ञान कराने के लिए हम मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हम मूल्यांकन की सहायता से छात्रों की हम रुचि, क्षमता, कुशलता किसमें है उसका ज्ञान प्राप्त हम छात्रों को अवश्य रूप में करवाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में
सीखने की प्रक्रिया में उत्प्रेरित करने के लिए। इसके अंतर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो विद्यार्थियों में जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें उत्प्रेरित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जब हम छात्रों का मूल्यांकन करते हैं तो उसकी कमजोरियां बताते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, तो छात्रों की सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, छात्र पढ़ने के लिए और उत्सुक हो जाते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों को उनकी अध्ययन योजना निर्माण में दिशा निर्देश देने हेतु। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो विद्यार्थियों को उनकी जो वो अध्ययन करते हैं उसके अंतर्गत हम छात्रों को दिशा निर्देश देते हैं कि उन्हें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए है और किस चीज़ को पढ़ के वे आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत हम छात्रों के में कमजोरियों को दूर करने के लिए हम छात्रों के अंतर्गत में पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी लाते रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो विद्यार्थियों में उनकी जो अध्ययन योजना निर्माण में हम क्या करता है, शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है, समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट है विद्यालय के स्थायी रिकॉर्ड के लिए विद्यार्थियों की उपलब्धि प्रगति की स्पष्ट जानकारी देने के लिए। इसके अंतर हम आगे देखते हैं तो विद्यालय के रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हम छात्रों की इसकी उपलब्धि क्या है, उसकी प्रकृति क्या, इसकी स्पष्ट जानकारी लेते हैं, तभी हम क्या कहते हैं मूल्यांकन की सहायता से हम उस रिकॉर्ड को बना पाते हैं, जिससे जो छात्र होते हैं उन्हें वहाँ पर उनकी जो बायोडाटा होती है, उनकी जो होती है, उनको रियल जो होती है उनको लिखकर रिकॉर्ड बनाया जाता है और समय समय पर हम देखें विद्यालय में भी मूल्यांकन किया जाता है। तो ये था शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन की उपयोगिता। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन की
उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा